हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं गौरव पाटिल आप सभी का हमारे इस पारे से प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स अकादमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो पहली बात ऐसी कि सभी बच्चों का बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चे कुछ दिक्कत से गुजर रहे हैं। मतलब क्या, कुछ बच्चे परेशान हैं, कुछ बच्चे और कुछ टेंशन में है कि अभी हमें एग्ज़ाम कुछ बच्चों को टफ गया है, कुछ बच्चों को इजी गया है। मतलब क्या, जिन्होंने प्रिपरेशन किया था उन बच्चों को एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा खासा गया है और जिन्होंने प्रिपरेशन कुछ कम किया था उन बच्चों को एग्ज़ाम टफ गया है, क्योंकि वो कुछ कन्फ्यूजन में थे। उसके बजाय उन्हें उतना क्लियरिटी नहीं मिल पाया और उतना वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसी बात नहीं है कि आपका एक एग्ज़ाम टफ गया तो आप इसके आगे भी आपको टफ जाने वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात ऐसी कि आपका जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है, मैं बोलता हूँ कि आप जो टेंशन में हैं कि इस सिचुएशन को घर वालों के सामने कैसे फेस किया जाए, तो आप अगले आने वाले सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं अभी भी, क्योंकि आपके हाथ में समय है, टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चलते ही आप आपका जो MST CET का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को कुछ अच्छा खासा देकर आप आपका रिजल्ट बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम नहीं गया है, आपका पीक टाइम तो अब आने वाला है। मतलब क्या, आपके बोर्ड्स के जो मार्क्स है 12th फिजिक्स के, उस पर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर क्या, तो फिर आपको CET पे, आपके नीट एग्जाम पे, आपके JEE जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस पर आपको कुछ ना कुछ आपके सारे कोर्सेस में लगभग 99% में एडमिशन मिल जाता है। तो बात ऐसी कि आपको अब मैं बोलूँगा कि आपके जो कुछ रिमेनिंग 45 डेज है, इन 45 डेज में हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा जो क्रैश कोर्स है, फिजिक्स का क्रैश कोर्स हमारे पारे से प्लेटफॉर्म पे, फिजिक्स अकादमी पे, वहाँ पर हम हमारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए, जिसमें आपके जो कुछ ड्रॉबैक्स है, जो आपको इस एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसका सभी का सोल्यूशन हम एक ही हमारे सिंगल प्लेटफॉर्म फिजिक्स अकादमी पे आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हर रोज टाइम पर आकर लेक्चर अटेंड करना है। उसका जो आपको DPP होगा, हर रोज का पेपर होगा, वो सारे आपको उसी दिन सॉल्व कर देने हैं। आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। इस लेवल पे हम आपको तैयार करने वाले हैं। पहली बात ऐसे कि हमने हमारे पूरे के पूरे कंटेंट में पूरे के पूरे आपके एग्जाम के जो PYQ है, एग्जाम का जो पैटर्न है, उसके कंपैरिजन में सब कुछ अपग्रेड कर दिया है आपके लिए, सब कुछ। मतलब क्या, जो हमने पिछले टाइम में सीरीज एक लॉन्च की थी उसमें से हम आपको पूरा नहीं दे पाए थे, तो इसमें आपको पूरा का पूरा मिलेगा। मतलब मैं एक आपको बता देता हूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है फिजिक्स अकादमी का, इस क्रैश कोर्स में पहली बात ऐसी कि आपको चारों सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले, सिर्फ फिजिक्स मिलेगा। इस फिजिक्स में आपको 50 आउट ऑफ 50 के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे तो करेंगे। पहली बात ऐसी कि आपका जो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, इसमें बहुत सारे बच्चों को एक मेन और बेसिक और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, तो उन बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, उन बच्चों को प्रॉब्लम से बहुत डर लगता है। जहां पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो वो बच्चा पैनिक हो जाता है, पैनिक होके वो बच्चा आधा उसका कॉन्फिडेंस वहीं पर खो देता है। वो बच्चे सारे जो है, कुछ बच्चे थ्योरी का क्वेश्चन ढूंढते हैं, कुछ बच्चे और कुछ क्वेश्चन ढूंढते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपको एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अब हमारे इस क्रैश कोर्स में हम सबसे पहले जो आपकी सबसे कमजोर बाजू है, जो आपकी कमजोर साइड है, उस कमजोर साइड पे हम हमारा काम करेंगे और ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है और आपकी जो कमजोर साइड है, कमजोर बाजू है, उसे हम बहुत ही मजबूत बनाएंगे। मतलब क्या, कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, मतलब क्या, आपको अगर कोई भी एग्जाम आप देने को चाहे, नीट दे दो, JEE दे दो, मेंस दे दो, उसमें एडवांस दे दो, उसके बाद CET दे दो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपके पास होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो वो जो आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं इस फिजिक्स अकादमी पे। मतलब क्या, हम पूरा बेसिक से जाएंगे एडवांस तक, हम बेसिक से आपको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, वहां से हम पूरा का पूरा एडवांस तक का आपका है सफर, इसमें हम आपके साथ खड़े होंगे, आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। तो हमारे इस क्रैश कोर्स में होने क्या वाला है, ये थोड़ा आपको बताता हूं कि पहले 10-12 दिन कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स चलेगा। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कोर्स हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कोर्स 1.2। तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम से आपको वाकिफ करेंगे और आप सभी बच्चे एबल टू सॉल्व
सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। आप खुद का खुद प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, इस लायक हम आपको बनाएंगे। उसके बाद उसके आगे वाले दिनों में क्या होगा, उसके आगे वाले दिनों में जो हमारा 24 चैप्टर्स का वास्ट सिलेबस है सीईटी का, एमएसटी सीईटी का फिजिक्स के लिए, वो सारा का सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद आपके जो सारे एमसीक्यू है, सारे आपके जो क्वेश्चन है मॉड्यूल से आते हैं। आप सभी बच्चे अब एक बात बोल रहे हैं, मुझे बहुत मैसेज कॉल आ रहे हैं, वो क्या है कि सर कौन सा पब्लिकेशन रेफर करें सीईटी के लिए, किससे क्वेश्चन आएंगे, किससे क्वेश्चन बनेंगे। तो बात मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों पब्लिकेशन कहीं पर भी मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आप लोग एग्जाम फोड़ देंगे, अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो आप लोग उस एग्जाम में जाके पैनिक ही होंगे, बाकी आप कुछ करने वाले नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहली बात, हमारे पास लगभग 45 डेज है, उस 45 डेज में पहले कुछ दिन हम आपको जो देने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए, तो फिजिक्स के लिए उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी आपको जो है इस एग्जाम में सक्सेस मिलने वाला है, अपग्रेड मिलने वाला है, आपको अच्छा स्कोर मिलने वाला है। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं किया डेवलप आपका तो ये फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको औकात देखा जाता है। मतलब क्या आपने अभी बोर्ड में देखा होगा कि हाँ आप पेपर में बहुत ही अच्छे खासे ढीले से चले गए, आराम से चले गए, लेकिन पेपर में जाने के बाद पेपर ने तो आपको आराम नहीं दिया। मतलब क्या पेपर ने आपको आपका लेवल बता दिया। ऐसी ही बात होती है सीईटी के एग्जाम में भी, क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन आपका कुछ उससे मिलता जुलता स्टडी होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि हम हमारे सीरीज में क्रैश कोर्स में हर एक क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, हर एक प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे, हर एक प्रॉब्लम से आपको वाकिफ कराएंगे और आपको एबल टू सॉल्व उससे हम करवा देंगे। आपको क्या करना है, हर रोज का लेक्चर है वो अटेंड कीजिएगा। आपके जो डाउट है आप हमें कभी भी डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर आप सभी के पास है, ठीक है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर को कुछ स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर लेने के पीछे कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा मकसद है। वो मकसद क्या है, तो आप सभी को पहले तो ये पता नहीं है कि सीईटी की एग्जाम होती कैसे है। सभी बच्चों को ये बात पता है कितने मार्क की होती है, कैसे होती है, कितना कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क को है, क्या करना है, ये सभी को पता है, लेकिन इसमें मार्क्स कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, ये बच्चों को नहीं पता है। पहली बात ऐसी कि अगर आप हमारे आज का अगर लेक्चर करते हैं, जो हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का लेक्चर है, जो हम फिजिक्स एकेडमी पे आज ले रहे हैं, आज की डेट है हमारी 26 फरवरी, शाम को 7 बजे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। 7 PM को आपका ये लेक्चर लगभग मिल जाएगा। इस लेक्चर में मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम आपको इतना क्लियर होगा कि आप कम से कम प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कैसे ला सकते हैं, कैसे आपका खुद का स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, ये आपको इसमें पता चलने वाला है, ठीक है। तो पहली बात ऐसे कि सभी बच्चों को लास्ट के 45 डेज बचे हैं। सभी बच्चों के अभी के अभी हमारा जो एमएसटी सीईटी का फॉर्म है, इसके डेट आई थिंक क्लोज हो चुके हैं। 13 फेब कुछ लास्ट डेट थी, उसके बाद 20 फरवरी मतलब 20 फरवरी तक एक्सटेंड हो चुके थे। तो यहाँ तक आप सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे। उसके बाद और एक एग्जाम है आपकी एमएसटी सीईटी नर्सिंग की एग्जाम है, नर्सिंग की कुछ एग्जाम है, आई थिंक उसका डेट अभी भी शुरू है, आज या कल उसका कुछ लास्ट डेट होने वाला था। तो आप सभी वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। पहली बात एमएसटी सीईटी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ आपकी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि लेक्चर शुरू होने से पहले आप सभी को चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्ट्रैटेजी है, इसमें पहली बात, बहुत सारे बच्चे हैं उनको मैं एक बात पहले बताऊंगा कि वो बात कैसी है। बहुत सारे बच्चों का एक जो है यहाँ पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, उन सारे बच्चों को क्या लगता है कि जो हम बोर्ड्स पे बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग में देखते हैं कि कुछ बच्चों को 99 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं। कितने मार्क आए? 99 परसेंटाइल। तो हमें आज के इस जन्म में तो 99 परसेंटाइल आ ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, घबराओ मत। ये 99 परसेंटाइल होता क्या है? ये परसेंटाइल और ये परसेंटेज, ये दोनों भी अलग बातें हैं, बहुत ही डिफरेंट बातें हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो एक कैसे मैच होती है, कहां से कहां आपका स्कोर जा सकता है, इसमें से मैं आपको आज वाकिफ कराऊंगा कि आपको कैसे स्कोर करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। लास्ट के 45 दिन है,
45 दिन में हमारा कोर्स चलने वाला है। पहले 10-12 दिन हमारा चलेगा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कोर्स, जो आपको क्या देगा। मैं एक बात बोलूंगा कि जो बच्चे सीईटी देने नहीं वाले हैं, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे जेईई के एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बोलूंगा कि आप भी ये कोर्स कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से डेवलप होने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कम से कम पूरा बैच नहीं, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कोर्स जो शुरुआती दिनों में होने वाला है 10-12 दिन, वो तो आप अटेंड कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये 12 दिन आपका चलने वाला है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कोर्स, फर्स्ट 10 to 12 डेज। उसके बाद हमारा चलने वाला है जो हमारे 16 प्लस जो 8 चैप्टर, लगभग आई थिंक 24 चैप्टर्स है आपके, उन सभी चैप्टर्स का हम आपको अच्छा खासा रिवीजन, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे इसे हमारे चैनल पे। इस बार हम एक अपग्रेड कर रहे हैं कि हम हमारा लेक्चर का कुछ सीमा नहीं रखेंगे। जितना हमें लगता है कि हमें एक कंटेंट खत्म करने के लिए इतना लेक्चर चाहिए, उतना लेक्चर आपको मिल जाएगा, कितना भी बड़ा हो जाए आपका वो सिलेबस खत्म करके रहेंगे। उसके बाद हमें कुछ एमसीक्यू है, उस क्वेश्चन से हम यहाँ पर वाकिफ होंगे। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से आपको वाकिफ करवा देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इस हमारी जो चैनल है, इसमें हम आपके कम से कम 2000 एमसीक्यू तो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस चैनल पे 2000 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हम लेने वाले हैं इस चैनल पे, पूरे 45 दिनों में, 45 डेज में। तो आपको इन दिनों में कुछ इतने क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। अगर आप बहुत ही अच्छे से ये 2000 एमसीक्यू रिवाइज करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा गारंटीड आप सभी को 99 परसेंटाइल के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको अब बोर्ड्स में चाहे 50% है, चाहे 60% है, 50-60% मार्क है, और आपको इस एग्जाम में कुछ 98-99 परसेंटाइल आया है, तो आपको घर वाले क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपको बहुत ही अच्छे से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में, बहुत ही अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा बगैर डोनेशन में। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस कोर्स को फॉलो कीजिए, आपके 99 परसेंटाइल आप खुद सिक्योर कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एमएसटी सीईटी जो एग्जाम है, इसमें परसेंटाइल स्कीम होता क्या है। ठीक है, ये परसेंटाइल स्कीम क्या होता है, ओके, सब लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा है एमएसटी सीईटी का जो मार्क्स होता है, यहाँ पर हमारा है परसेंटाइल स्कीम, इस तरह कुछ होता है। पहली बात ऐसे कि जो एमएसटी सीईटी का हमारा एग्जाम है, एग्जाम होता है 200 मार्क का। कितने मार्क का होता है? 3 सब्जेक्ट आप देंगे, पीसीएम, पीसीबी, चाहे जो कुछ आप दे ये 200 का होने वाला है, ये भी 200 का होने वाला है। A50, A100, इसमें भी सेम A50, A100, ऐसे आपके 200 मार्क होते हैं। तो इन 200 मार्क्स में आपको कितना स्कोर करना है? अगर इन 200 मार्क में आपका जो स्कोर है वो स्कोर इस रेंज में है, इस रेंज में अगर है आपका स्कोर, तभी आपको इतने परसेंटाइल पढ़ने वाले हैं इस रेंज में। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितने परसेंटाइल चाहिए। मैं पहले बोलूंगा कि सभी बच्चों को कम से कम 99 परसेंटाइल तो हम मिलवा के देंगे। पहली बात ऐसी कि यहाँ पर आपका कुछ स्कोर दिया है, बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन था कि सर 200 मार्क है, कितने मार्क है? 200 मार्क है, तो 99 परसेंटाइल मतलब क्या? कुछ हमारे 199 मार्क होते होंगे, 198 मार्क होते होंगे, तो इतने मार्क्स तो सर 200 में से हमें नहीं मिल सकते। पहली बात ऐसी कि इतने हमें चाहिए भी नहीं है, इतने हमें नहीं चाहिए। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 160। कितना चाहिए?
160। अगर आपने 160 या 160 से प्लस उससे भी ऊपर आपने कुछ मार्क्स मिलवा दी तो आपको कितने परसेंटाइल मिल सकते हैं? आपको अगर 160 मार्क्स है तो आपको परसेंटाइल मिलने वाला है 99 एंड 50 परसेंटाइल प्लस मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा। मतलब जो आपको बड़े बड़े आप एडवर्टाइजमेंट में फोटो देखते हैं कि 99.99 परसेंटाइल, उसमें आप सभी का फोटो आने वाला है, उसमें आप सब वायरल हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखा तो 140 से 150 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको परसेंटाइल मिलेंगे 99 परसेंटाइल के ऊपर। उसके बाद अगर हमने देखा तो आपको अगर 130 से लेकर 140 तक आपके मार्क्स है तो आपको 98 से लेकर 99 के बीच में आपके परसेंटाइल स्कोर होने वाला है। उसके बाद अगर हमने देखा तो आपका स्कोर अगर 110 से ऊपर है, कुछ 110 है, आपका स्कोर 110 से 130 तक आपका अगर स्कोर है तो आपके जो परसेंटाइल है वो आपके होने वाला है 96 से लेकर 98 के बीच में। अगर आपका जो स्कोर है वो आपका स्कोर है 100 से 110 के बीच, अगर इतना स्कोर है तो आपके परसेंटाइल होने वाला है 95 से लेके 96 परसेंटाइल। उसके बाद अगर आपका स्कोर है यहाँ पर कुछ 95 से लेके 100 तक, 95 से लेके 100 तक, 100 तक, तो आपके परसेंटाइल होने वाला है यहाँ पर आप 92 से लेके 95 तक सिक्योर करने वाला है आपका स्कोर। अगर आपके परसेंटाइल स्कोर है आपका सीईटी का 80 से लेके 90, मतलब 80 से लेकर 90 तक, 200 में से, कितने में से? 200 में से, तो आपका जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल जाएंगे 85 से लेकर 95 के बीच में। अगर आपका जो स्कोर है वो स्कोर आपका जाने वाला है 60 से लेकर 80 तक आउट ऑफ 200, देन आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो आपको मिलेगा 65 से लेकर 85 तक। अगर आपका यहाँ पर स्कोर है 55 से लेकर 65 तक तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 60 to 70 परसेंटाइल। अगर आपका स्कोर बिलो 55 है तो आपको परसेंटाइल भी बिलो 70 होने वाले हैं। और आज तक आपने आपके कलीग्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, उन सभी के परसेंटाइल देखे तो परसेंटाइल आपको इस रेंज में देखने को मिले हैं। तो उनको कितने मार्क है? 200 में से इतना मार्क है। अगर 200 में से इतना मार्क है तो उनको कम से कम मैं बोलूंगा कि 25% तो मार्क है क्या? वो लोग सीट में बैठने के लेवल के हैं क्या? तो मैं आपको बोलूंगा कि हमें कुछ अच्छे खासे स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन करनी है, उसके वजह से हम कम से कम इतने तो कैसे मिला सकते हैं? कम से कम इतने कितने मिलेंगे? 99 प्लस। अगर ये आपको मिल जाता है, पीसीएम को लेकर जाए, पीसीबी को लेकर जाए, तो आपको इंडिया में महाराष्ट्र में से बहुत ही अच्छे खासे जो कुछ टॉप के इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन मिलवाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास 99 परसेंटाइल का गुड स्कोर है एमएसटी सीईटी एग्जाम में तो आपको उन कॉलेजों में एडमिशन पहले राउंड में ही मिल जाएगा। उतना मिलता है कि उन कॉलेज की प्लेसमेंट असिस्टेंस बहुत ही अच्छी खासी है, वो मैं आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें स्कोर कैसे करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर हाउ टू स्कोर। मार्किंग स्कीम यहाँ पर आपकी क्या है? मार्किंग स्कीम बहुत से बच्चों को यहाँ पर पता होंगी। आपके पास सब्जेक्ट है 3। लेट्स से कंसिडर आप अगर फिजिक्स का एग्जाम देता है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, उसके बाद आपके पास और लास्ट में रहता है हमारा मैथमेटिक्स। चाहे मैथमेटिक्स ले लो या चाहे आपका बायोलॉजी ले लो, कितने मार्क्स होते हैं इसमें? फिजिक्स में आपको मिलते हैं मार्क्स मिलते हैं 50। कितने मिलते हैं? और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं, वो भी मिलते हैं आपको 50। केमिस्ट्री में भी आपको सेम मिलता है यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मैथमेटिक्स से आपको मिलते हैं 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन और 100 मार्क। बायो में आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन और 100 मार्क। दोनों में से कौन सा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आपका कुछ स्कोर। तो आप सभी को इतना तो पता है कि फिजिक्स 50 मार्क के लिए होता है, 50 मार्क के लिए, केमिस्ट्री 50 मार्क के लिए होता है, मैथ्स और बायो आपका 100 मार्क्स के लिए होता है। ये सारी बातें सारे बच्चों को बहुत अच्छे खासे से पता है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि इसमें से हमें एनर्जी कहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने 11th 12th साइंस किया है, तो मैं बोलूँगा कि इन तीनों में से कम एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा। फेवरेट मतलब अच्छा खासा होगा, जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका एक सब्जेक्ट है जो अच्छा खासा होने वाला है, इसमें आप कैसे भी एक गुड स्कोर मतलब प्लस मार्क में ला सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास इतने क्वेश्चन है, हमें कैसे स्कोर करना है, कैसे क्या हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं थोड़ा बहुत।
बीच वाला स्लाइड हमें बाद में लगने वाला है, तो उसके लिए हमने वो स्लाइड रखा है। ठीक है, पहली बात, आपने एग्जाम में गए, आपने कुछ प्रिपरेशन किया है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका पहली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कैसे हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए। आपने कुछ स्टडी किया है, आपके पास क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। हमारे बच्चों के पास क्या होता है, बच्चे हमारे क्वेश्चन को देख के पैनिक हो जाते हैं। मतलब क्या, उन्होंने क्वेश्चन देखकर पहले 2 अगर प्रॉब्लम है टफ कुछ, तो बच्चों ने पेपर छोड़ दिया वहीं पर, बच्चों ने कुछ इक्का दुक्का टिक्का लगा दिया और पेपर छोड़ दिया। मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें होश में रहना है। अगर आप होश में रहते हैं तो आप जोश में मार्क ले आएंगे। पहली बात ऐसी कि फिजिक्स में आपके पास है 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स से कंसिडर दैट कि अगर आपने यहाँ पे फिजिक्स में से कम आपने क्वेश्चन आपके लिए है, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन इन 45 दिनों में की, 45 डेज में, तो फिजिक्स में आप 50 में से 30 क्वेश्चन ऐसे ही ले जाओगे। मतलब 50 में से 20 तो आते हैं प्रॉब्लम, 30 आते हैं आपके बेसिक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो आपको सीधे साधे बुक से, आपके नोट से यहाँ पर उठाए हुए मिलते हैं। अगर आपने उसकी रिवीजन अच्छे से की है तो आपको 50 में से 30 क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी मिल जाएंगे, कैसे भी उसके मार्क मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से 50 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन स्किप करने हैं, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको स्किप कर देने हैं। मतलब क्या, अगर आपको नहीं भी आते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको 20 क्वेश्चन नहीं आते, कोई पैनिक होने की, कोई हाइपर होने की, कोई बीपी बढ़ाने की कोई बात नहीं है। वही तभी भी आपको काम रहना है, रिलैक्स रहना है। यहाँ पर अगर हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, मैं बोलता हूँ ये 2 आपके सब्जेक्ट है कुछ एवरेज। हमारा फिजिक्स है तो हम इसका नाम नहीं लेंगे। बच्चे बोलेंगे सर आपका फिजिक्स है, आप फिजिक्स को बहुत ही ईजी बोलते हो, तो हम इसका नाम नहीं लेंगे। ये 2 आपके एवरेज है, इसमें भी हमने 50 में से 30 क्वेश्चन कर लिए। कितने, 30 क्वेश्चन। अगर यहाँ पर 50 में से 30 हो गए, यहाँ से 50 में से 30 हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये 2 अगर हमारे एवरेज है तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रांग होगा। अगर ये एवरेज है तो ये स्ट्रांग होगा, ये एवरेज है तो ये स्ट्रांग होगा। कौन सा ना कौन सा एक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैं यहाँ पर मैथ्स को स्ट्रांग कंसिडर कर रहा हूँ 100 मार्क के लिए, इसके लिए नहीं, तीनों में से एक कौन सा भी पकड़ लो, आप वहीं पर जाने वाले हैं। कौन सा भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैथ्स को हमने स्ट्रांग पकड़ लिया। अगर यहाँ पे हमारा एवरेज सब्जेक्ट है, इसमें हम अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें कितने सॉल्व करने वाले हैं, करने लगेंगे। मैं बोलता हूँ 40 तो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको करेक्टली, तब आप इसे स्ट्रांग बोल सकते हैं। ठीक है, 40 नहीं, 1 मिनट, 40 नहीं चाहिए हमें, कोई बात नहीं। अगर आपका स्ट्रांग है तब भी आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम बोलते हैं आपने यहाँ पर 30 क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। मार्क्स आपके कितने बनते हैं रे, इसके आपके 30 मार्क यहाँ पर हो गए, इसके 30 मार्क यहाँ पर हो गए, इसके आपके हो गए 60 मार्क्स, 60 मार्क्स इंटू 2 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पर है मैथमेटिक्स में। कितने मार्क्स हो गए आपके, 120 का आपको यहाँ पर स्कोर मिल गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर अगर 120 का स्कोर है, जो बच्चों को हम इतने बुरे मार्क देते हैं उतना उनका स्कोर कहाँ होता है, उनका स्कोर उतना ही बुरा होता है। वो बच्चे एग्जाम में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम नंबर डालते हैं, लॉगिन करते हैं और उसी डेस्क पे ABCD टिक्का टिक्का करके सो जाते हैं। बाकी वो बच्चे कुछ नहीं करते, उनका पेपर पहले 30 मिनट में हो जाता है, क्वेश्चन भी रीड नहीं करते ऐसे बच्चे हैं। मैं आपको बोलूंगा आप क्वेश्चन रीड करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन रीड किया तो आपको क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करना यहाँ पर बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा यहाँ पर आपका पेशेंस काम पे आता है। आपका 120 मार्क्स तो आपको यहाँ पर ऐसे ही मिल गए, ऐसे ही मतलब आपके मेहनत के आपके 120 मार्क्स आपको मिल गए। तो 120 में से हमें कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 120 मार्क्स तो हमने स्कोर कर लिए हैं। कितने हैं, कहां पर है, 110 से लेके 130 में कितने, 96 से लेके 98 तक, मतलब मैं बोलता हूँ 97 परसेंटाइल आपके हैं, हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, 97 में तो मुझे COEP यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ तो बात यहाँ पर रह रही होगी, जाते हैं वहीं पर वापस। हाँ, कुछ बात रह रही होगी। इसमें से मैंने सॉल्व कितने किए हैं, 50 में से 30 क्वेश्चन बचे कितने हैं, 20। यहाँ पर क्वेश्चन बचे कितने हैं, 20। यहाँ पर क्वेश्चन कितने बचे हैं, 20। ठीक है, इतने क्वेश्चन बने हैं जिनका मैंने कोई भी स्टडी नहीं किया, इनमें से एक भी क्वेश्चन मुझे आता नहीं है। इनमें से क्वेश्चन अगर मैंने 10 बार भी रीड किया तो भी मैं इसे पहचानता नहीं हूँ। कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन ऐसे हैं क्वेश्चन पेपर में। 150 में से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 60 क्वेश्चन मुझे कोई भी नहीं आता।
इनमें से एक भी मुझे नहीं आता और मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता। अगर मुझे और भी 10 घंटे दे दिए तो मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो आप कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए और यही आपका लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस लेक्चर का यही एक मोटिव है, बेस्ट इन क्लास। मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मतलब क्या आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपके पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन लिखा है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका है दूसरा क्वेश्चन, कुछ ऐसा लिखा है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। देन थर्ड वन सेम, ये है आपका कुछ क्वेश्चन, ये आपका पहला ऑप्शन, ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। और उसके बाद फोर्थ वन, ये आपका कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये आपका चौथा वाला ऑप्शन। तो इतने कुछ आपको है। ये मैं बोलूंगा कि आपको अगर आपने देखा तो ये तो पता है कि इन चारों में से एक आंसर आपका करेक्ट है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई भी हो जाए, लेकिन एक तो करेक्ट होगा, 100% होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसके मार्क आपको मिल जाएंगे। मतलब ए बी सी डी इसमें से कौन सा ना कौन सा तो एक आपको यहां पर करेक्ट है 100%। मतलब यहां पर अगर मैंने देखा कि 100 को 4 में डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना आता है, एक मेरा जो एमसीक्यू है, मुझे एक उसका ऑप्शन है, वो ऑप्शन 25% जो है इसका चांस है, वो 25% चांस है बराबर आने का हर एक ऑप्शन का। ए का उतना ही है, बी का 25%, सी का 25%, डी का 25%। तो ये जो आपका है हर एक आपका ऑप्शन है वो 25% यहाँ पर कैपेबिलिटी लेता है कि करेक्ट मैं आ सकता हूँ। यहाँ पर आपने अगर देखा तो अगर बी करेक्ट है तो बी कैपेसिटी लेता है कि वो 100% कैपेसिटी है, करेक्ट आ जाएगा। अगर मैंने ऐसे किया, इसमें से भी सेम है ना, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25। मुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन के लिए जो 100% है वो 100% यहाँ पर मुझे एक तय करना है, उस ऑप्शन का लिखना है, इसके 1 मार्क के 2 मार्क जो है वो मुझे मिल जाएंगे। कितना करना है, 100% मुझे यहाँ पर मेंटेन करना है। तो यहाँ पर ये भी मेरा 25-25 वाला है, ये भी यहाँ पर 25-25 हो जाएगा और ये लास्ट वाला भी 25-25 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा 25-25 है तो ये 25-25 जो है, इसमें अगर मैंने देखा मेरे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें से अगर मैंने लिखा तो इसका ए लिख दिया, इसका ए लिख दिया, यहाँ पर ए ए ए ए। अगर मैंने चारों के ऑप्शन अगर एक ही आंसर लिख दिया तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से मेरा एक ऑप्शन 100% करेक्ट आ जाएगा। इसका मैंने ए लिख दिया तो इसमें से कौन सा ना कौन सा तो मेरा करेक्ट आने ही वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी ये 25-25-25-25 ये 100% कैरी होता है और ये जो 100% है ये 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेक्ट करके देता है। तो इसमें से आपको अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है, उन रिमेनिंग क्वेश्चन में और सारे बच्चों को कुछ डाउट होंगे कि सर हमने कुछ ऐसे भी आंसर देखे हैं जिसके आंसर ए के बाद ए आते हैं, बी के बाद बी आते हैं, ठीक है ना, तो आगे जाके सी के बाद सी भी आने वाला है, आगे जाके डी के बाद डी भी आने वाला है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। तो मैं आपको बोलूंगा ये जो आपका है ए के बाद ए, बी के बाद बी, तो यही रेशियो आपका आगे भी मेंटेन होता है। सी के बाद सी भी आएगा, डी के बाद डी भी आएगा कहीं तो वहां पर आपका ये सारा जो है 25% पे यहाँ पर मेंटेन करके दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपके रिमेनिंग है क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर यहाँ पर लिख देना है। जो आपका यहाँ पर है 20 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, कितने हैं 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन का अगर आपने एक ही आंसर लिख दिया तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 25% 20 के कितने होते हैं 5 क्वेश्चंस नीड टू राइट। आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर बराबर आएंगे ही आएंगे जिनका मैंने कोई भी स्टडी नहीं किया था। यहाँ से मुझे 5 क्वेश्चन मिल गए, 5 क्वेश्चन के आंसर 5 मार्क यहाँ से मिले, 5 मार्क मुझे यहाँ से मिलेंगे, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, और यहाँ से मुझे 5 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क मिल गए 10 मार्क यहाँ से मिल गए, ये 5 और ये 10। कितने मार्क्स हमारे होते हैं यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे मार्क्स मिलते हैं 5, 5, 10 और ये 10 मुझे मिलते हैं 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलते हैं
20 मार्क यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। तो ये जो 20 मार्क है, ये 20 मार्क आपको कहां से कहां ले जाएंगे, 97 परसेंटाइल, मतलब 120 मार्क्स में से अगर मैंने 120 मार्क यहाँ पे मेरे मिल गए थे, इसमें मैंने ये मिले हुए 20 मार्क अगर ऐड कर दिए तो मुझे मिलते हैं 140 मार्क्स। कितने मिलते हैं, 140 मार्क्स। और ये 140 मार्क्स आपको मिला के देंगे, दैट इज द 99 परसेंटाइल स्कोर। एंड दिस स्कोर, ये जो आपका स्कोर है, बहुत ही अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर सीईटी में माना जाता है। और ये स्कोर आपको महाराष्ट्र में कौन से भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलवा के दे देगा। ठीक है, तो इसके आगे भी कुछ हमने यहाँ पर क्या किया था, 120 मार्क का प्रिपरेशन किया था। ठीक है, मुझे 120 मार्क का आता है। जो होशियार बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे जो आता है वो लिखता है, वो जो नहीं आता वो नहीं लिखते हैं, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, उन्हें मार्क्स मिलेंगे 120। लेकिन सिलेक्शन किन बच्चों का होता है, मतलब बच्चे बोलते हैं सर हमने मेहनत तो की थी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर आपके कुछ मिलते हैं जो 10% होते हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी काम करते हैं, वो स्ट्रैटेजी आपको एवरेज से लेके सुपर बना देती है, वहां से बूस्ट करती है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको 20 मार्क देने वाली है, आपको मिलने वाले हैं 140 मार्क्स, और आपको यहाँ पर 99 परसेंटाइल का एक गुड स्कोर सिक्योर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 140 के लिए 99 है क्या। ठीक है, ये था हमारा टेबल। इसमें से अगर मैंने देखा तो 140 एंड 160, 140 के में अगर अबाव गया तो मुझे कितने मिलने वाले हैं, 99 परसेंटाइल मिलने वाले हैं 100% केस में। ये जो डेटा है, ये डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप अगर देखते हैं जाते हैं तो सीईटी परसेंटाइल वर्सेस स्कोर, इनका कंपैरिजन आपने अगर किया तो आपको यही स्कोर यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलने वाला हूं कि अगर आपने यहाँ पर 140 का चैलेंज लिया है यहाँ पर, सॉरी, तो आप वो 100% टैकल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर इतने मार्क्स मिल सकते हैं। कितने दिनों में, सिर्फ 45 दिनों में। इससे भी बढ़कर आगे अगर हमने गया, 45 दिन हमें क्या देने वाले हैं, 45 दिन हमें ये 120 मार्क देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, 120 मार्क। और अगर जिस टाइम में आप एग्जाम में बैठेंगे उस टाइम में अगर आपने आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जगह पर रख दिया, हमारे स्ट्रैटेजी में ले आए, तो आपको ऊपर वाले 20 मार्क मिलने वाले हैं। और ये ऊपर वाले 20 मार्क जो है, ये 20 मार्क आपको 140 का एक सिक्योर स्कोर देंगे और यही स्कोर आपको 99 से सुपर पावर, मतलब सुपर स्टूडेंट एक बना देगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट यहाँ बनते हैं जो आपको एक्स्ट्रा में से स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जो स्ट्रैटेजी बाकी के बच्चों को नहीं पता है वो आपको पता होनी चाहिए, वो आप अगर स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले मार्क मिलेंगे। ठीक है, ये थी हमारी आज के इस प्रिपरेशन सेशन में स्ट्रैटेजी बहुत ही इजी है। मैं बोलता हूं 50 में से 30 क्वेश्चन करने हैं, 50 में से 30 क्वेश्चन। अगर ये लगे तुके, मैं एक बात बोलता हूं कि सभी बच्चों को पता है कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम थी, जिन बच्चों को पेपर टफ गया है उन बच्चों ने खाली एक हफ्ता छोड़ के उससे ज्यादा स्टडी किया ही नहीं है। एक हफ्ता छोड़ के एग्जाम के आगे, उससे भी कम क्या होगा, उससे भी कम। एग्जाम के कुछ बच्चों ने तो फिजिक्स के पेपर में आपको 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक कुछ टाइम था। हमने आपको वहां पर एक 15 मार्क फिक्स का लेक्चर लिया था 15 मार्क्स का, उसमें से आपको कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए थे। उसमें से जो बोला था कि 2-2 मार्क को आएंगे वो 1-1 मार्क को आए थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। तो उसके भी आगे जो फिजिक्स में 5 दिन का फुल गैप था, जो आपका इंग्लिश का आधा दिन था, कुछ बच्चों ने उनमें 2 दिन भी प्रिपरेशन नहीं किया है। 3 दिन उन्होंने एग्जाम शुरू होने के बाद भी बर्बाद कर दिए। मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर आपकी एंडिंग फाइट है, अगर आपने यहाँ पर नहीं किया तो आप बहुत ही पछताना पड़ेगा आपको। आपकी जो फैमिली को है यहाँ पर बहुत इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डोनेशन भरने को पड़ सकते हैं, वहां से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको वेल एंड गुड रहना है, अगर आपको स्टेबल रहना है, अगर आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है इन द मंथ ऑफ जून, तो आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ। आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट हो, कोई भी एक छोटा सा सिली मिस्टेक हो, हम सवाल आपको कर देंगे, आपको वहां तक पहुंचा देंगे, वहां तक हम आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको नीड टू फोकस, नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। थोड़ा आप आइसोलेट हो जाइए, थोड़ा आप खुद को टाइम दीजिए। अगर आपको इसका गिल्ट नहीं है कि मुझे अभी ये एग्जाम बहुत ही टफ गया है, एक दिन जाने के बाद आप फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आने वाला जो टाइम है वो टाइम बहुत ही खराब है। तो मैं आपको बोलूंगा कि कुछ बहुत से फोकस हो जाइए और आपके जो एग्जाम है, एग्जाम पे फोकस कर दीजिएगा। आप प्रिपरेशन में आ जाइए,
रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, मतलब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा हम आपको ला के देंगे। आप सिर्फ प्रिपरेशन में आ जाइए, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कीजिए, हम आपके साथ हैं। और ये बहुत ही अच्छा खासा जर्नी होता है, मतलब जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं उसके आपको मार्क मिलते हैं ना, तो उसका जो सुकून होता है वो कहाँ पे नहीं मिलता। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके साथ हैं। यहाँ से हमने आज के जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी उसमें से आपको 99 परसेंटाइल कैसे सिक्योर करने हैं उसके लिए तैयार किया था। आपको इन 45 दिनों में क्या करना है, फिजिक्स के 50 में से 30 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है, जो आपके हमारे चैनल पर आप हो सकते हैं। हम यहाँ पर आपको 50 में से 50 के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसमें से अगर आपको कोई पॉइंट रिवाइज नहीं हुई है, कोई पॉइंट के लिए आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है, तो आप उसमें से कम 30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे। केमिस्ट्री में भी आपको 50 में से 30 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है। मैथमेटिक्स का भी आप मैथमेटिक्स में और बायो में भी आपको जो 100 क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, 50 में से 30 और बायो में 100 में से 60 क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर करना है। उसमें उतने एबल टू राइट अगर आप हो गए, आपने खुद को बना लिया, तो आपको यहाँ पर 99 परसेंटाइल से कोई नहीं बचा सकता, मतलब कोई नहीं यहाँ पर आपको रोक सकता। आपको उसमें उतने मार्क मिलने वाले हैं। और जस्ट एक इमेजिन के लिए कीजिए कि 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए कि मुझे 99 परसेंटाइल है, आप कितना प्राउड मोमेंट फील करेंगे, आपकी फैमिली कितना प्राउड मोमेंट फील करेगी। तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा, स्ट्रगल कीजिएगा थोड़ा बहुत, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम आपका वहां पर पूरा का पूरा हेल्प कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कोर्स का पहला लेक्चर कल आपको मिलेगा 27 फरवरी को शाम को 7 बजे इसी चैनल पे, यहाँ पर टाइम पे आ जाएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपका कल का पहला दिन है, पूरा आइसोलेशन हो जाएगा, नया नोटबुक यहाँ पर ला लीजिएगा, पीछे का कुछ मत देखिएगा, नई शुरुआत करेंगे नए दिन के साथ और नई एनर्जी लगाएंगे, फोड़ देंगे इस एग्जाम को भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।